हाय मेरे चटोरो, क्या आपको भंडारे में खाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। डोंट जज मी। देखो, इमेजिन आप भंडारे में गए, आपने प्लेट फैलाया, एक चम्मच चावल एक रोटी मांगा। उन्होंने चम्मच चावल तो दे दिया बट रोटी नहीं दी। आप गुस्से में आए, भाई बिना रोटी के खाना इनकम्प्लीट है, बिना रोटी के पाप लगेगा भाई, खाना कैसे खा सकते हैं? तो आपने सोचा भाई फ्री के खाने में झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। तो आपने बोला चावल से काम चला लेंगे। तो आपने 2 चम्मच चावल लिए। मैजिक, उन्होंने एक रोटी दिया। आपने 2 चम्मच चावल लिए। डबल मैजिक, एक और रोटी दिया। आपने 4 चम्मच चावल लिए। आपको 2 रोटी एक्स्ट्रा मिले। भाई आप खुश, खुश खुश। आप सोचे भाई भंडारा वालों ने ना एक मस्त पैटर्न बनाया है। क्वांटिटी डिसाइड कर रखी है कि अगर आपको रोटी खाना है एक, तो आपको 2 चम्मच चावल लेना पड़ेगा। डिसाइडेड क्वांटिटी है। इसका मतलब रोटी और चावल का क्वांटिटी एक पर्टिकुलर रिलेशन से चल रहा है। अगर आपको 1 चम्मच चावल दिया तो आपको रोटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको रोटी खाना है तो आपको 2 चम्मच चावल लेना कंपलसरी मैंडेटरी है। समझ गया? तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इक्विवेलेंट चेंज इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है? जैसे चावल था, आपने 1 चम्मच लिया तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपको रोटी की क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। लेकिन जब आपने कंडीशन सेटिस्फाई किया, जब आपने 2 चम्मच चावल लिए, तब आपको रोटी एक मिला, तब आपको रोटी की क्वांटिटी में चेंज दिखा। ठीक है? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। अभी ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रीजन। अब आते हैं इनवर्स रिलेशन पे। लेट्स से आपने एक बलून लिया। ठीक है? बलून के अंदर आपने हवा डाली। आपके अंदर हवा कम हो रही है, बलून के अंदर हवा बढ़ रही है, बलून का साइज बढ़ रहा है। दिस इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है? जितना ज्यादा आपने अंदर से हवा कम किया, उतना ज्यादा बलून का साइज बढ़ गया। ठीक है? इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर पे जो बहुत कंफ्यूजिंग है। स्क्वायर कैसे करना है वो बताता हूँ। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो देखो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर टाइम 4 सेकंड है तो डिस्टेंस 16 मिनट 16 मीटर मीटर हो जाएगा, या डिस्टेंस 16 सेकंड हो जाएगा। भाई ये गलतियां तो बिल्कुल मत करना। देखो, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी का पहले तो मतलब होता है चेंज कितना हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा। वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगा, चेंज रिफ्लेक्ट होगा। अगर टाइम इनिशियली टाइम था, डिस्टेंस इनिशियली डिस्टेंस था, तो टाइम में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो, वो जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एक चेंज है। ठीक है? वो चेंज की वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू को आपने हाथ नहीं लगाया, आपने बस उसको एक प्रोसेस में भेज दिया जिसमें वो चेंज हो रहा है। वो प्रोसेस में आपने 2 मल्टीप्लाई किया। तो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ये जो 2 है, इसका स्क्वायर करके हमें नंबर उठा के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि डिस्टेंस भी कितने से बढ़ा आफ्टर द टाइम वेंट अंडर थ्रू द प्रोसेस। वेंट अंडर थ्रू, जो भी है। तो देखो, जो टाइम है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये 4 को उठा के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके तुम्हारा डिस्टेंस आएगा। अगर टाइम को तुम 2 से बढ़ा रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डिस्टेंस 4 से बढ़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर टाइम को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि जितना चेंज यहाँ पे है, उसका स्क्वायर का चेंज यहाँ पे होगा। ठीक है? ये समझ आया? अगर समझो डिवीजन का बात है, डिवीजन कैसे करना है, सेम चीज। यहाँ पे अगर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 होगा। ठीक है? अगर टाइम डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय 9 होगा। ठीक है? जो चीज डायरेक्ट रिलेशन में, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है? ये याद रखना है, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है? अब आते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा फिजिक्स इससे कवर होता है मोस्टली 70% नियरली। तो सी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का आर स्क्वायर। ठीक है? डिस्टेंस का स्क्वायर बोलते हैं या आर स्क्वायर बोल दो। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन की बात करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है, दो बॉडी है, जब पास होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, दूर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे बट कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इनवर्स फोर्स है, इनवर्स लॉ है।
मतलब डिस्टेंस जितना कम करोगे फोर्स उतना बढ़ेगा, जितने जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतना कम होगा, राइट? मैग्नेट जैसे, बट रिपेल नहीं करता, ये बस एक्सेप्शन है। तो देखो, जब आप डिस्टेंस को 3 के मल्टीपल में कम करोगे, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर रहे हो, तो जो वैल्यू ऑफ आर है वो आर बाई 3 हो गई, ठीक है। तुम्हें पता है कि इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, बट कितने वैल्यू से बढ़ेगा वो बताता हूँ। अगर डिस्टेंस डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो यहाँ से जो 3 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन स्क्वायर रिलेशन है, मतलब यहाँ 3 मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर होगा, ठीक है। आर स्क्वायर था, तो आर बाई 3 हो जाएगा आर बाई 9, ठीक है। लेकिन आर बाई थ्री ही रहेगा, ये जो 9 है ये उठ के जाएगा, मल्टीप्लाई होगा एफ से, फोर्स से। आपको ये समझना है कि इनवर्स में ना, अगर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वांटिटी अगर किसी वैल्यू से बढ़ रही है तो उससे इनवर्स रिलेशन वाला वैल्यू कम होगा उतने ही वैल्यू से, ठीक है। तो एक साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरी साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखो। अगर स्क्वायर बोला जाए तो एक साइड जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड करना। रूट बोला जाए तो जिस क्वांटिटी से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका रूट यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको 3-4 वैल्यूज उठा के लिखो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एवरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू डू। उससे आपको समझ आएगा कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स थे। आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन अ वेरी इजी एंड इन्फॉर्मेटिव वे। एग्जांपल बहुत मस्त थे, मुझे पता है, भंडारा किसको नहीं पसंद है भाई। तो अंडरस्टैंड दिस, अच्छी चीजें हैं ये सब, एंड आई होप दिस हेल्प्स। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।